अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मेरे पिछले लेक्चर में मैंने आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का बारे में बताया था कि इसका इंक्रीमेंट कैसे होगा और ये डिक्रीमेंट कैसे होगा। ठीक है, तो अभी इस आज के जो टॉपिक है इसमें मैं आपको इसके इंक्रीमेंट के साथ आउटपुट्स वगैरह को ऑपरेट करना या इसका कंपेयर जो फंक्शन जो हम पहले बता भी चुके हैं, ये ऊपर आई बटन पे आपको उसकी पुरानी वीडियो भी आ रही होगी, आप वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको फिज़िकली उसका एक कंपेयर का और आउटपुट ऑपरेट करने का फंक्शन भी उसमें बताता हूँ। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हमने ये देखें जी, हमने M12 के साथ इसको ऑन किया था, D5 को इसकी इंक्रीमेंट थी और M13 के साथ थी। तो अभी हम इसको चलते हैं, इस पर कंपेयर का फंक्शन लगाते हैं। तो LDM 8000 हम कर लेते हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड है हमारा। उसके बाद आपने अपने कीबोर्ड से F8 प्रेस करना है या यहाँ से आके आपने F8 प्रेस करना है। तो ये एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन आती है। तो एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन के लिए हमने यहाँ पे आना है और इसके बाद हम इसका कंपेयर कर लेते हैं कि बढ़ जाए या बराबर हो जाए। ये ग्रेटर दैन इज़ इक्वल, यानी कि ग्रेटर दैन हो जाए या इज़ इक्वल हो जाए। यहाँ पे आप अपना कोई भी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप ये फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, लोअर हो गया, बराबर हो गया, ठीक है, या इज़ इक्वल, सिंपल इज़ इक्वल, जैसे ही उसके बराबर होगा। यानी कि दो चीज़ों को आपने कंपेयर करना है, वो बढ़ गया या कम हो गया, तो वो जो भी आप करना चाहोगे। तो मैंने यहाँ पे ये किया है कि बढ़ जाए या बराबर हो जाए D5 जो है वो K60 के, ठीक है। तो अब D5 जो है वो मेरा जब K60 के बराबर हो जाएगा तो वो क्या करेगा, वो करेगा आउट Y5, ठीक है। तो वो आउट Y5 को निकाल देगा। अब इसी के साथ ही मैं एक F9 प्रेस, शिफ्ट F9 प्रेस करके एक और नीचे कंपैरिजन करता हूँ। उसमें मैं कहता हूँ कि कम हो जाए या बराबर हो जाए D5 के 10 के, ठीक है। तो आउट M14 हो जाए मेरा और LDIM14। तो ये मेरी इसको Y5 को बंद करवा दे। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको दो चीज़ें के बारे में बताया। एक तो D5 जो है कंपैरिजन करना है और उससे उसको ऑन करना, आउटपुट को, और बंद करना। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि जैसे हमने ये D5 यहाँ पे रखा है, इसी तरह हम यहाँ पे D5 की जगह K60 की जगह पे भी D60 या कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। तो उसके अंदर हम अपनी मर्ज़ी की वैल्यू इनपुट करेंगे तो वो हमारा उसमें फ़ंक्शन लेगा, या उसको हम HMI पे कॉन्फ़िगर कर लेंगे। तो अभी हमने जो यहाँ पे ये K60 और K10 का मैं आपको समझा रहा हूँ, तो ये सिर्फ ये है कि फ़िक्स वैल्यू है। जब भी करना होगा आपको रीप्रोग्राम करना होगा। तो वो आप स्टेप बाय स्टेप उसको वहाँ तक भी जाएंगे जहाँ पे हम जाके इसको D में वैल्यू देंगे। HMI को जब मैं आपको सिखाऊँगा कम्युनिकेशन, तो तब आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते देखें कि आपके पास, अब मैं इसको M14 जो है वो आपकी ऑन है क्योंकि ये ज़ीरो है, कम है। मैंने कम का कहा हुआ था कि K10 से कम हो D5। तो ये हमारा M14 ऑन है और इसने इसको ऑन किया हुआ है। अभी मैं इसको जैसे ही स्टार्ट करता हूँ M12 को, तो अब वो 10 से ऊपर गया है। तो ये देखें, ये ख़त्म हो गया है, ठीक है, और M14 आ गई। अब जैसे 660 पे बराबर हुई है तो मेरी ये रिले ऑन हो चुकी है। मैं अब इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको टेस्ट के लिए बताया था। तो अभी मैं इसको डिक्रीज़ की कमांड देता हूँ। तो जैसे ही ये K10 के बराबर या उससे इज़ इक्वल होगी तो ये लाइट मेरी जो बंद हो जाएगी। अब ये आपने गौर करना है। यहाँ पे ये देखें 22 ये मेरी जो है वो लाइट जो है ये बंद हो चुकी है और M14 जो है वो मेरा ऑन हो चुका है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका कंपेयर का फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।